गुड मॉर्निंग बच्चों। शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? ठीक हूँ टीचर। वेरी गुड बेटा। मुझे उम्मीद है मेरे सभी बच्चे घर पे स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। मैं एमपीएस पोईसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका कविता यादव आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। और आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय लेकर आती हूँ बच्चों? हिंदी। की विषय लेकर आती हूँ। बहुत अच्छे बच्चों। तो आज फिर से टीचर आपके लिए हिंदी विषय में कुछ नया लेकर आई है। लेकिन अपनी क्लास में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हम हमेशा हर क्लास में करते हैं, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? प्रार्थना। प्रार्थना से करेंगे। तो प्रार्थना के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। ठीक है बच्चों? मैं अभी आपके लिए स्क्रीन पे प्रार्थना प्रेजेंट करूंगी। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके फिर हमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना शुरू करनी है। सभी बच्चे तैयार हो गए? जी टीचर। बहुत अच्छे बच्चों। तो आज की हमारी प्रार्थना, हाथ जोड़िए, आंखें बंद और सीधा बैठना है। प्रार्थना। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। अब अपनी दोनों हथेलियों को बच्चों जोर से रगड़ लीजिए। सारे बच्चे जोर से करना है ताकि हम एकदम तरोताजा और फ्रेश हो जाएं। बहुत अच्छे बेटा। मैं देख रही हूँ कंचन, मीनाक्षी और प्रतिमान सारे बच्चे कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को और चेहरे को सेक लीजिए बच्चों। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम लोग बच्चों, आज हमने जो प्रार्थना अभी ईश्वर से की है, इस प्रार्थना में हमने उनसे क्या कहा है वो पहले जान लेते हैं। कि हर दिन सुबह सुबह चिड़िया चींची चींची करती है बच्चों। फूल जो जो पहले कली होती है वो खिल करके फूल बन जाते हैं और अपनी खुशबू बिखेरते हैं। इसी तरह हमारी प्रकृति में, हमारे संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जग के सृजनहार, यानी इस जग को बनाने वाले जो ईश्वर हैं, उन्होंने हमें प्रदान की है बच्चों। तो हम उन ईश्वर को हर दिन याद करेंगे। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए हम उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहते हैं। अब हम बच्चों प्रार्थना के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दिन की शुरुआत प्रार्थना से हो गई। अब मन में एक अच्छा विचार आता है जिसे हम कहते हैं सुविचार। और इस अच्छे विचार को लेकर के बच्चों हम दिन भर में अपने सभी काम करते हैं। तो आज का हमारा सुविचार है, माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। अर्थात जो हमारी माता है, माँ जननी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, और हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि, जहाँ हमने जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, हमारे भारत देश में, तो हम अपनी मातृभूमि और अपनी माँ का स्थान सबसे ऊंचा मानते हैं, स्वर्ग से भी ऊंचा समझते हैं बच्चों। ठीक है? तो बच्चों अभी हम सब पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सब लोग मुझे देख पा रहे हो क्या? जी टीचर। वेरी गुड। अभी आवाज नहीं करनी है। श्श्श।
देखो ये कौन है मेरे गोद में? मुन्ना। मुन्ना है। और आपको पता है आरती, मेरा ये देखो, जो मेरी ये छोटी सी बच्ची है, इसे नींद नहीं आ रही है, मैं इसे सुलाना चाहती हूँ। तो मैं इसे सुलाने के लिए क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं क्या करूँ कि ये सो जाए? आप लोग मेरी मदद करो, बताओ मुझे। लरिया सुनाने। क्या सुनाऊं? लरिया। लरिया। ओके, लरिया यानी लोरी। बहुत अच्छे बेटा, आरती को तो पता है। तो ठीक है बच्चों, अभी मैं अपनी इस मुन्नी को लोरी गाकर सुनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी हिंदी की क्लास में एक लोरी सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाना चाहूंगी, उसे आप ध्यान से सुनिए और देखिए। तो मेरे दूसरी कक्षा के सभी होनहार और एकदम चुस्त दुरुस्त सभी बच्चों का टीचर स्वागत करती है। हमारी कक्षा दूसरी, आपकी टीचर सविता यादव। और आज हम सीखने वाले हैं लोरी। बच्चों अभी ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है सबको? जी टीचर। हाँ, अभी अभी आपको टीचर ने भी दिखाया ना, टीचर भी अपनी मुन्नी को, अपनी बच्ची को सुला रही थी। तो इसी तरह से इस चित्र में भी बच्चों ध्यान से देखो कि ये माँ अपने बच्चे को सुला रही है, लेकिन बच्चा सो रहा है क्या? नहीं। नहीं, उसे नींद नहीं आ रही है। फिर इस चित्र में देखो बच्चों, कि इस चित्र में आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा पहला चित्र है वहां पर एक छोटी सी लड़की सोई है और शायद उसकी मम्मी है। उनके हाथ में देखो एक बुक है, किताब है, और वो क्या कर रही हैं आप बता सकते हो चित्र देखकर? उसको लोरी सुना रही है। ठीक है बच्चों, लोरी भी सुना रही हो सकती हैं, या तो जैसे जब आपको भी नींद नहीं आती है और आप अपनी मम्मी से या बड़ी दीदी से, नानी से, दादी से क्या जिद करते हो कि हमें क्या सुनना है? हमें क्या? कहानी सुनाते हैं। हमें कहानियां सुननी होती हैं बच्चों। तो कहानी सुनते सुनते हमें नींद आ जाती है। अब हम तो कहानी सुन सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, जब आप भी एकदम छोटे रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ दूसरे चित्र में देख सकते हो कि एक मम्मी ने अपने छोटे बाबू को अपने देखो यहाँ छाती पर सुलाया है, अपने अपने से चिपका कर। तो ऐसे जब छोटे बच्चे होते हैं तब उन्हें माँ प्यार से लोरी सुनाती है। अब लोरी क्या होती है? एक तरह से बच्चों को सुलाया जाने वाला गीत होता है बेटा। ठीक है, तो आज हम अपनी दूसरी कक्षा हिंदी बाल भारती की किताब से एक लोरी सीखने वाले हैं। पाठ 8, सो जा नन्ही मुन्निया। और यह लोरी आपके हिंदी की किताब में बच्चों दोहराइएगा। अभी यहाँ पर हम लोरी को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, टीचर अभी यहाँ पर लोरी पढ़ेंगी, आप ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को कैसे पढ़ना है उसे ध्यान दीजिएगा, और बाद में आपको भी बच्चों इसी तरह से घर पे पढ़ना है। पहले ये लोरी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद टीचर आपको यह लोरी गाकर सुनाएंगी भी। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लोरी पढ़ो और गाओ। तो बच्चों अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि लोरी, लोरी मतलब आपने बताया कि मम्मी जो रात को गाना गाती है बच्चों को सुलाने के लिए, उसे हम लोरी कहते हैं। लेकिन बच्चों क्या आप जानते हो, लोरी सिर्फ एक सामान्य गीत नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारी बचपन की यादें, भावनाएं और प्यार जुड़ा होता है। माँ की हर लोरी में बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ कई सारी कल्पनाएं जुड़ी होती हैं। और आपको पता है बच्चों, जब आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, हम भी जब बहुत छोटे थे,
तब हमारी माँ भी हमें इसी तरह से प्यार की थाली देते हुए लोरी गाकर सुनाती थी। और बच्चों, आपको पता है, आज तो हमें वो सारी लोरियां याद नहीं है, आपको भी शायद याद नहीं है, और मुझे भी नहीं याद होती कि मेरी मम्मी ने मुझे कौन सी लोरी सुनाई थी। लेकिन माँ को हमारे बचपन से जुड़ी हर छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहती है। तो आप भी बच्चों आज अपनी मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी आपको बचपन में कौन सी लोरी गाकर सुनाती थी। अब हम लोग अपने इस गीत में लोरी में आगे बढ़ते हैं। सो जा नन्ही मुनिया। अभी यहाँ पर बच्चों देखो, इस लोरी को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सूर्य कुमार पांडे। हाँ, इन्होंने इस लोरी को हमारे लिए लिखा है। अब हम लोरी को पढ़ लेते हैं। नैनों में सपनों की परियां हर पल करें बसेरा। सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले। कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले। तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा। सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें। तू खुश है तो ममता खुश है, दिन खुश है रातें। शाम सुनाए लोरी तुझको, गाए गीत सवेरा। सो जा नन्ही मुन्ना प्यारा बचपन तेरा। तो बच्चों देखो, अभी अभी हमने अपनी लोरी का वाचन कर लिया, पढ़ लिया है लोरी को अच्छी तरह से। अब हम लोग इस लोरी का अर्थ भी जानेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम इस लोरी में कुछ नए शब्द आए हैं, तो उन शब्दों को एक बार पहले हम सरल अर्थों में जान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, उससे पहले बच्चों मैं आपको लोरी गाकर सुनाऊंगी, ठीक है? तो पहले हम लोरी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। नैनों में सपनों की परियां हर पल करें बसेरा। सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। प्यारा बचपन तेरा। तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले। कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहें खोले। अपनी बाहें खोले। ला 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 ला।
है तेरा। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी लोरी? अच्छी लगी टीचर। हाँ, अच्छी लगी, मीठी लगी आपको यह लोरी टीचर की? जी टीचर। ओके, वेरी गुड बेटा। अब जैसा कि टीचर ने बताया था कि इस लोरी में माँ ने क्या कहा है, माँ अपने बच्चे को क्या कहकर सुलाने की कोशिश कर रही है, वो हम लोग समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, इस लोरी में जो नए शब्द आए हैं, तो उन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्द है नैनो। नैनो का मतलब आंखों। अगला शब्द है नन्ही। नन्ही यानी छोटी। वो अपनी मुनिया को कहती है ना नन्ही, तो छोटी। सफलता यानी कामयाबी। खुश, तन्न। ना, संसार। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने ये सारे शब्द देखो ये जान लिए हैं। नैनो यानी आंखों, नन्ही यानी छोटी, सफलता यानी कामयाबी, खुश का मतलब होता है प्रसन्न, जब हम बहुत खुश होते हैं, और दुनिया का मतलब होता है संसार। तो अब हम लोग बच्चों इस स्टोरी को सरल शब्दों में इसका अर्थ भी जान लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ बेटा? जी टीचर। ओके, वेरी गुड बेटा। अभी ध्यान से आपको सुनना है कि माँ अपनी छोटी सी मुनिया को, वो उसे प्यार से मुनिया कह रही है कि मेरी नन्ही मुनिया तुम सो जाओ। नन्ही मुनिया तुम सो जाओ। और वो क्या कहती है? नैनों में सपनों की परियां। माँ अपनी मुनिया को कहती है कि तुम्हारे नैनों में सपने आए, और उन सपनों में कौन आए? परियां आए। वो परियों को देखते हुए तुम सो जाओ, और वो हर पल तुम्हारी आंखों में बसेरा करे। ऐसे कहकर माँ अपनी मुनिया को थपकी देती है और सुलाती है। ठीक है बच्चों? माँ कहती है कि तेरी पलकों में खुशियों के फूल हजारों डोले, कि तुम्हारी पलकों में मतलब हमेशा खुशी रहे, हमेशा खुश रहो तुम, कभी भी दुखी मत रहो। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और तुमको हर कदम कदम पे सफलता मिले। तुम हमेशा बड़ी जब हो जाओगी, जो भी काम करोगी, तो उन सारे काम में मेरी नन्ही मुनिया तुम सफल रहो, तुम्हें कामयाबी मिले। अपनी मुनिया को देखकर माँ को ऐसा लगता है कि अरे बचपन में मैं भी ऐसी ही थी। पता है बच्चों, बचपन में हम सब एकदम छोटे से मुनिया और मुन्ने के जैसे होते हैं, और हमारी माँ के लिए हम दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं। तो माँ कहती है कि अभी तुम इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी हो। तुम अभी बड़ों की तरह दुनिया में क्या सुख है क्या दुख की बातें हैं वो तुम नहीं समझती हो। और माँ की खुशी किसमें होती है? जब मेरा बच्चा खुश है तो माँ खुश है, और माँ का दिन और रात सब कुछ खुश होता है। आपने कभी आरती महसूस किया होगा, और अमन बेटा तुमने भी महसूस किया होगा कि जब कभी आप उदास होते हो, आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती है, तो आपकी माँ भी उदास हो जाती है। और जब आप कुछ खुश होते हो और आकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लेते हो, तो आपकी माँ को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तो ऐसी सारी बातें बोलते हुए माँ कहती है कि शाम सुनाए लोरी तुझको, गाए गीत सवेरा, सो जा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा। कि मुनिया तुम मेरी लोरी सुनकर सो जाओ, तुम्हारा जो बचपन है वो बहुत ही प्यारा है। ठीक है? तो बच्चों, इसी तरह से आपको भी बचपन में, मुझे भी, हम सबको बचपन में हमारी मम्मी ने, हमारी दादी नानी ने, या और उस समय बचपन में हमसे जो बड़े लोग रहे होंगे, उन्होंने हमें लोरी सुनाते हुए, कहानी सुनाते हुए
बहुत सारी हमारे जीवन में कामयाब होने के लिए कामनाएं की थी और कुछ कल्पनाएं मन में की थी। तो इस लोरी में भी माँ ने अपनी मुनिया के लिए ऐसी ही सारी बातें बोली हैं। तो अब बच्चों यहाँ आप लोरी समझ गए हो कि माँ ने क्या कहा है? टीचर। ओके बेटा, तो अब हम अपनी क्लास में अपनी पाठ की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी बच्चों, जैसे कि हम लोग अभी इस पाठ में हमको कुछ समान तुक वाले शब्द दिए गए हैं। समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जब इंग्लिश की क्लास पढ़ते हो तो उसमें भी आपको सिखाया जाता है राइमिंग वर्ड्स। तो समान तुक वाले शब्द पढ़ो और समझो। समान तुक वाले शब्द का अर्थ होता है कि ये शब्द अलग अलग होते हैं, इनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन बच्चों जब हम बोलते हैं, इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो इन शब्दों से जो ध्वनि आती है वो एक जैसी लगती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो हमारा पहला शब्द दिया गया है परियां, मुनिया, बसेरा, तेरा, मेरा, तेरा। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं, हम देख लेते हैं। टोले, खोले, बातें, रातें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए समान तुक वाले शब्द। आपको पढ़ना है और समझना है, और इस लोरी में और भी कुछ शब्द हैं, उसे ढूंढकर आप लोगों को बाद में अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए समान तुक वाले शब्द क्या हैं? जी टीचर। आप अक्सर देखोगे तो बच्चों, जितनी हमें कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, उसमें हमें ये ऐसे शब्द मिलते हैं। अभी हम लोग अपने पाठ में अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। आपको इन प्रश्नों को पहले समझना है, समझकर इनके उत्तर मुझे बताने हैं। एक शब्द में उत्तर बताओ। ठीक है बेटा, तो आपके लिए पहला प्रश्न है, सपनों में आती है। कौन आती हैं? परी। परियां आती हैं। बहुत अच्छे, माँ ने पहली लाइन में कहा ना, नैनों में सपनों की परियां। तो सपने में कौन आ रही है? परियां आती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, कदम कदम पर मिले सफलता। ठीक है बच्चों, कि मम्मी अपनी लोरी में क्या कामना करती है कि मेरे बच्चे को, मेरी मुनिया को जीवन के हर कदम कदम पर हर काम में सफलता मिलनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, लोरी सुनकर सोने वाली। लोरी कौन सो रही है बेटा? हाँ, मुनिया। मुनिया को सुलाने के लिए ही माँ लोरी गा रही है ना। तो लोरी सुनकर सोने वाली, देख लेते हैं कि आपने सही बताया क्या। नन्ही मुनिया, वेरी गुड। अभी हम लोगों का चौथा प्रश्न है बच्चों, लोरी गाने वाली। जो हमने आज लोरी सीखा, तो लोरी कौन गा रही है? माँ। माँ गा रही है। बहुत अच्छे आरती बेटा, शाबाश। तो लोरी गाने वाली हैं माँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने लोरी पढ़ा, टीचर ने गाकर आपको सुनाया, उसका अर्थ आप लोगों ने समझा, नए शब्द जाने, कुछ आप लोगों ने बच्चों समान तुक वाले शब्द भी आज जाने, उसके बाद में कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए। बहुत अच्छे। अब आज का आपका गृह कार्य है कि यह लोरी आपको घर पर क्या करना है? पढ़ना है और गाना है। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे टीचर हमें लोरी तो गाने नहीं आएगा, तो हमारे इस क्लास का जब वीडियो आएगा बेटा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, और उसमें टीचर ने लोरी किस तरह से गाई है वो आपको सुनाई देगा। तो आप उसी तरह से गाने का अभ्यास कीजिएगा, या आप अपनी भी धुन लगा करके गा सकते हो बेटा। तो
तो आज मेरी क्लास में सभी बच्चों को जुड़ने के लिए, अच्छी तरह से सभी मेरे सूचनाओं का पालन करने के लिए और अच्छी तरह से पाठ पढ़ने के लिए, नई बातें सीखने के लिए मेरे सभी बच्चों को टीचर शाबाशी देती है। और ये 5 स्टार्स आप सभी बच्चों के लिए है बेटा। अपने इस क्लास के वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। करना है ठीक है? और सब्सक्राइब करना है। यस आरती बेटा, आपको भी करना है। और आपके पहचान में आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग हैं, सबको बताना है कि आजकल हम ऑनलाइन क्लास किस तरह से इतनी मजेदार और अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को थैंक यू बेटा क्लास में जुड़ने के लिए। और अपने इस क्लास के वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? जी टीचर। यस बेटा, थैंक यू।